أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الرسل. फरमाया मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें इन्होंने आदम अलैहिस्सलाम दे बेटियां दा किस्सा सुनाओ। हज़रत आदम अला नबी ना अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जिस वेले मुलाकात हुई माई हवा दे नाल और फिर उन्होंने मिल के रहना शुरू किया, अल्लाह करीम ने औलाद दी ते कुदरत बारी ये सी कि उन्होंने जुड़वां बच्चे नसीब होंदे सन, एक बेटा और एक बेटी। चूँकि इंसानियत की इब्तदा ही होर तो दुनिया ते कोई इंसान यह नहीं, लिहाजा उन्होंने शरीयत जेड़ा बेटा बेटी इकट्ठे पैदा होंदे उस सके बहन भाई करार दिते होंदे और दूसरी दफ़ा जेड़े पैदा होंदे उस बहन नाल इस पहले पैदा होने वाले भाई दा और इस दे नाल पैदा होने वाली बहन दा उस दूसरे दे पैदा होने वाले भाई दे नाल निकाह कर दिता होंदा। अल्लाह दी शान एक बेटा पैदा होया हाबील, उस दे नाल जड़ी बहन पैदा हुई और फिर काबिल पैदा होया, उस दे नाल भी एक बहन पैदा हुई। हाबील दी शादी काबिल दी बहन नाल होनी चाहिए और काबिल दी हाबील दे बहन नाल, लेकिन जड़ी बहन काबिल दे नाल पैदा हुई वो काबिल नूं ज़्यादा पसंद सी या मुमकिन वो ज़्यादा खूबसूरत सी, लिहाजा काबिल ने आखिया भी नहीं मैं इहदे नाल शादी करनी। आदम अलैहिस्सलाम फरमाया अब तेरी तो सक्की बहन है तो इस तरह तो जायज़ नहीं, तो तेरी शादी हाबील दी बहन नाल होएगी, उसकी तेरी बहन नाल होएगी। उसके जी नहीं मैं तो इसे नाल शादी करनी है, मैंने पसंद है और मैं ये करनी है। तो आदम अलैहिस्सलाम फरमाया भाई ये कानून के खिलाफ है, शरन जायज़ नहीं, और अगर तू नहीं रहा तो चल एक तरीका इम्तिहान का भी है कि तुसी दोए अल्लाह की बारगाह कुर्बानी पेश करो, जिसकी कुर्बानी कबूल हो गई वो ये नाल शादी कर लेगा। कुर्बानी का तरीका यह है जानवर या माल जड़ी शह भी पेश करनी हो मैदान रख देंगे, आसमान तो अग आती या बिजली की तरह कोई चीज़ आती तो उसनों ख़त्म कर देंदी, शह मौजूद नहीं होती खा जाती, या फिर जड़ी कबूल न होया कुर्बानी उस तरह पई रही। उचनाचे हाबील ने और काबिल ने दोनों ने कुर्बानी पेश की थी, हाबील दी कबूल हो गई, काबिल दी रह गई। चूँकि तरीका जड़ा जी इजाज़त है आदम अलैहिस्सलाम और जड़ा उन्होंने शरीयत है उस दे मुताबिक वो इजाज़त सी। काबिल ने गल दिलों ना मनी, तो आखन लगा नहीं भाई भावें जिस तरह अल्लाह की मर्जी है जो कुर्बानी कबूल हुई या नहीं हुई मैं नहीं ये गल मननी, तो मैं तेन कत्ल कर देंगा, तेनों मैं शादी नहीं कर देंगा। हाबील ने फरमाया इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन। उस आख्या भाई कुर्बानी कबूल होंदी है जी खालिस अल्लाह वास्ते दिती जाए, अल्लाह दे नाल ताल्लुक होवे, अल्लाह दी रज़ा वास्ते दिती जाए। तू बज़ाहिर तो अल्लाह दे नाम दे कुर्बानी दिती, लेकिन तेरी नीयत एक औरत दा उसूल है, तू औरत दे उसूल वास्ते कोशिश करदा पिया, तेरा अल्लाह नाल खुलूस नहीं आया, इस वास्ते अल्लाह तेरी कबूल नहीं की थी। मैं अल्लाह की रज़ा वास्ते दी और मेरा दिल ते जो अल्लाह का हुक्म है अगर तेरी कबूल कर लेंदा तो मैं गल मन लाँगा। तेरे दिल च गल नहीं है, तेरे दिल च खलूस नहीं आ, तो अल्लाह तो जिस जड़ा खलूस ना पेश करे उदी कबूल करदा। नाले दूसरी गल ये अगर तू मैन कतल करना चाहना तो ये सरी खिलाफ वर्जी है,
एक गुनाह तो अगे हो गया कि तू सकी बहन नाल शादी करना चाहना और अल्लाह की पसंद के खिलाफ करना चाहना, शरीयत के खिलाफ करना चाहना। फिर दूसरा ये जुल्म कि तू मैनू कत्ल करना चाहना। अगर तू ये नीयत कर लीए तो ये जुर्म भी तू ही करेगा, मैं तेरे ते हथ नहीं उठावांगा। मैनू अल्लाह का हया है, अल्लाह का खौफ है और अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करनी है। मैं अल्लाह ने किसी को नाजायज़ और बिला सबब कत्ल करने की इजाज़त नहीं दी, मैं नहीं हथ उठावांगा। अगर तू कत्ल करना तो तू कर, इन्नी अखाफुल्लाह रब्बुल आलमीन, मैनू अल्लाह तो हया आउंदा और अल्लाह का खौफ है मेरे दिल च, जेड़ा कायनात का रब है। मैनू अल्लाह तो हया आउंदी और मैं अल्लाह के अजाब तो डरना, अल्लाह की नाराज़गी तो डरना। और वो परवरदिगार है सारे जहाना का, सिर्फ तेरा मेरा नहीं, सारी कायनात का पालन वाला वही है। इन्नी उरीदु अन तबूअ बिइस्मी व इस्मिक फतकून मिन अस्हाबिन नार व ज़ालिका जज़ाउज़ ज़ालिमीन। और अगर तू ये इरादा कर लिया मैनू कत्ल करने का, तो मैं तो सोचता पाया भी मुमकिन है मेरे को होर खता ये को अल्लाह की नाफरमानी हुई होवे, तो तेरे को भी यकीनन को अल्लाह की नाफरमानी हुई है जिहड़ा तू गुनाह दा इरादा कर लिया। चूँकि जिसले बंदा कोई खता करता तो उसका असर एक अजीब ये होता कि वो मज़ीद गुनाह करने ते उसका दिल करता और वो उस तरफ वो रस्ता खुल बहना और उस तरफ वो चलना शुरू कर देना। तो फरमाया अगर तेरा ये इरादा हो गया और तू अगर गुनाह च जाना चाहना, तो फिर मैं तो समझदा पाया कि अगर तू मैं बेगुनाह कत्ल कर देंगा तो जेड़े मेरे को अगर कोई गलती हुई वो भी तेरे सिर पै जाएगी। और तेरा अपने गुनाह अगे भी कि तू अल्लाह की नाफरमानी ते कमर बस्ता, फिर तू कत्ल कर देंगे, ये गुनाह भी तेरे सिर होएगा। तो वो मेरा कोई अगर गुनाह है तो वो भी तेरे सिर हो जाएगा। तो ये जी गुनाह दा है बोझ ये तेन दोज़ख च लै जाएगा, अल्लाह के अजाब च लै जाएगा। वज़ालिका जज़ाउज़ ज़ालिमीन, और जेड़े लोग जुल्म कर दें या नारवा कम कर दें, ज़्यादती कर दें, उन्हां दा अंजाम इस तरह होंदा। फतवअत लहू नफ्सुहु कतल अखीह फकतलहु, उसने ये गल चंगी लगी, उसके नफस ने उसनू ये गल सिखाई, उसके दिल च ये गल ही आई, ये गल ही उसनू चंगी लगी। पता लगा आदमी दे अंदर एक मशीन है, वो बंदे जेड़ा मशवरा देंदी है, जेड़ा फैसला करदी, बंदा अमल उस ते करदा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इंसान दे बदले च गोश्त दा लोथड़ा अगर वो दुरुस्त हो जाए, इसा सलाह सलाहल जसदो कुल्लो, अगर वो ठीक हो जाए तो बाकी सारे आज़ाव जवारे ठीक काम करन लग पौंदे, दुरुस्त समत नूं चलन लग पौंदे। वज़ा फसदा फसदतिल जसदो कुल्लो, और अगर वो फसाद उससे पैदा हो जाए, खराबी आ जाए, तो बाकी सारे आज़ाव जवारे भी खराबी की तरफ चल पौंदे। फरमाया अला वहियल कल्ब, बड़ी तवज्जो नाल सुन लो, खूब अच्छी तरह समझ लो कि ये कल्ब है, यानी इंसान का कल्ब जेड़ा एक तो है पंपिंग मशीन है ना कल्ब, इसके अंदर एक लतीफ़ा रब्बानी है जेड़ा आलम अमर दी शै है, इससे दिल दे विच वो हुक्मरान है सारे वजूद का। अगर उससे इसलाह उसकी हो गई, उससे अल्लाह की याद बस गई, उससे अल्लाह का नाम आबाद हो गया और अल्लाह की रज़ा दे फैसले वो करदा, तो सारा बदन उन आमाल करदा जिन्हां च अल्लाह की रजामंदी हो। और अगर उससे खराबी आ गई और वो अल्लाह की नाराज़गी उससे आ गई, तो फिर उसने बुरियां गल्लां सुझदियाँ, और जैसी उसने सुझदी ऐसी बदन करदा। सो फतवअत लहू नफ्सुहु कतल अखीह, उसके अपने दिल ने उसा ये तरगीब दी, उसके अपने अंदरों ये तरगीब आई कि भाई नू कतल कर दे। इस वास्ते ज़िक्र कल्बी ते कुरान करीम ने बड़ा जोर दिता, और तमाम सलासल तसव्वुफ खास जिक्र जहर शुरू कर दें या किसी तरह कर दें, बिल आखिर सब दा मकाम ये होंदा कि कल्ब ज़ाकिर हो जाए और कल्ब विच अल्लाह दा नाम वस जाए, फिर इसे अल्लाह की रजामंदी की तलब आ जाए, तो ये ऐसे उमूर का हुक्म देंदा जेड़े अल्लाह की रजामंदी का सबब बनते। सो फरमाया उसके दिल नू, उसके नफस ने, उसके दिल ने, उसके अंदर ने, उहदे विचले ने आख्या भाई नू कत्ल कर दे, उन्हें कत्ल कर दिता। फअस्बह मिनल खासिरीन, कत्ल कर बैठा तो फिर उसनू बड़ी नदामत हुई। हर गुनाहगार नू गुनाह तो बाद हमेशा नदामत होंदी,
गुनाह दे सदूर वेले भावें कितना उससे मशगूल होवे, कितनी लज़्ज़त होवे, गुनाह तो बाद फिर हमेशा हसरत होंदी और गुनाह दी नदामत होंदी और एहसास होंदा कि मैं गलत किया। उसनूं एहसास हो गया कि मैं बड़ा बुरा किया, मैं बड़ी गलती की। उन्हें पहला कतल और पहले आदमी की वफात इस ज़मीन ते बड़ी अजीब गल है कि पहला बंदा जिहड़ा रूए ज़मीन ते फौत होया और दफन होया वो इंसान दे हथों इंसान कतल होया। यानी जिस वेले इंसान की आबादी शुरू हुई है तो नाल ही शैतान ने भी अपने कारोबार की बुनियाद रख दी है और उत्थों ही नाल बुराई भी शुरू हो गई। उन्हें पहला बंदा है जिहड़ा फौत होया, पता नहीं जिहड़ा बंदा मरे उसने करिए किते, हुण उसमें समझ नहीं आ रही वी भाई नूं कतल तो कर दिता, इस हुण मैं करा के। फबासल्लाह गुराबें यबअसु फिल अर्द, अल्लाह करीम ने एक कौवा भेज दिता, उसने आके पंजिया ना चोंचना ज़मीन खोदनी शुरू कर दी। उसने एक खड्डा बनाया, फिर वो एक मुर्दा कवे नूं लैके आया, उसनूं उस दे विच रख के उस पंजिया चोंचा नाल फिर उस दे उत्ते मिट्टी पा के ज़मीन बराबर कर दी। फबासल्लाह गुराबें यबअसु फिल अर्द लियुरियहु कैफ़ युआरी सौअत अख़ी, कि इसनूं अल्लाह पाक ने ये विखाया कि हुण भाई की लाश का के करे। चुनाचे ये पहला आदमी जिहड़ा फौत होया वो अपने भाई के हथों कतल होया और फिर उसनूं पहले बंदे नूं दफन किया गया, अल्लाह दे च उतारिया गया। और वो आखन लगा कि हाय अफसोस, मैनू तो इतनी अकल भी नहीं आई जितनी इस कव्वे नूं अकल है। इस दे कोई भाई इसदा मर गया तो इसने तो दफन कर लिया, तो मैनू ये भी समझ नहीं आई कि मैं क्या करा। मैंने पता होंदा मैं भी भाई की लाश इस तरह दफन कर देना। चुनाचे उसने भी फिर कबर खट के ज़मीन खट के तो भाई की लाश रख के उत्ते मिट्टी पा दी। फ़अस्बह मिनन नादिमीन, और इस बाद वो बड़ा परेशान हो गया, उसकी तबीयत मुस्तर हो गई। अल्लाह करीम ने ये वाक़या इस वास्ते बयान फरमा दिता कि इंसानों नूं इत्तला हो जाए कि जिस वेले इंसानियत की इब्तदा हुई है तो शैतान मरदूद ने भी अपने कारोबार की इब्तदा कर दी और दुनिया ते पहली मौत जिहड़ी हुई है वो भाई दे हथों भाई का कतल है। हुण इसनूं वेख्या जाए अगर वसी कहने वास्ते तो सारे इंसान एक आदम अलैहिस्सलाम और एक माई हवा की औलाद और इस रिश्ते नाल सारे भाई। सो कोई भी बगैर उज़्र शरी किसी दूसरे कत्ल करता तो उसने वही जुर्म किया जिस तरह उसने अपने भाई नूं कत्ल किया और जुल्मन कत्ल करता। सो फरमाया अल्लाह करीम ने मिन अजल ज़ालिक, इस वास्ते असा ने कतबना अला बनी इसराइल अन्नहु मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतल अन्नास जमिया। असा बनी इसराइल नूं एक गल दस दी और उन्हां ते फर्ज कर दिता कि किसी ने भी अगर किसी इंसान नूं बेगुनाह या बग़ैर हुक्म शरी दे मैं ज़ाती लालच या अनाद या ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करदे कतल किया तो उसका जुर्म इंजे उसी जो उसने सारी इंसानियत नूं कतल कर दिता। आदम अलैहिस्सलाम दे बेटे इंसानियत की बुनियाद है, चुनाचे एक बेटे का कत्ल इंसानियत का कत्ल है। इस तरह फरमाया कि इस जुर्म नूं असा हमेशा वास्ते उस तरह कर दिता कि फिर कभी भी दुनिया ते कोई बंदा जिहड़ा दूसरे नूं कत्ल करेगा और उसदे कोल कोई उज़्र शरी नहीं होएगा। अल्लाह दा हुक्म है जिहाद विच कत्ल होंदा या मुजरम है उसनूं मजिस्ट्रेट सज़ा मौत देना वखरी गल है। बिला जवाज़ अगर कोई किसी नूं जुल्मन कत्ल करदा तो जुर्म इतना ही होएगा जैसा उसने पूरी इंसानियत की जड़ कर दी, पूरी इंसानियत नूं कत्ल कर दिता। वमन अखियाहा फ़कअन्नमा अखिया अन्नास जमिया, और अगर कोई किसी नूं जुल्मन मरने तो और मकतूल होने तो बचा लेंदा। बाज़ हालतां तो बचाना जुर्म है, जैसे काफर अरबी नूं जहाद विच बचाना जुर्म है, लेकिन बिला वजह बगैर अल्लाह के हुक्म दे बगैर शरी हुक्म दे अगर कोई किसी ने जुल्मन कतल करन लगदा तो कोई उसके बचाने का सबब बन वैंदा और उसनूं बचा लैंदा तो उसनूं अजर भी इतना ही दिता जाएगा गोया उसने सारी इंसानियत नूं बचा लिया।
वलक़द जाअतहुम रुसुलुना बिलबय्यिनात सुम्मा इन्न कसीरम मिनहुम बअद ज़ालिका फिल अर्दि लमुस्रिफून। फरमाया ये वाक़या सारा बनी इसराइल नूं और यहूद व नसारा नूं असीं दस्सिया, उन्हां दीआं किताबां च इस वाक़या बयान कीता और उन्होंने ये गल भी दसी कि जेड़ा बिला उज़रे शरी एक बंदे नूं कतल करेगा वो सारी इंसानियत का कातिल ठहराया जाएगा, जेड़ा एक जान बचाएगा सारी इंसानियत बचाने के मुताबिक उसनूं सवाब मिलेगा। और फिर इस ते उन्हां दे कोल अल्लाह दे रसूल अल्लाह दीआं किताबां आउंदियां रहियां और बड़े वाज़े बिलबय्यिनात रोशन दलीलों के नाल वाज़े दलाइल दे नाल ये गल उन्होंने समझाई जाती रही। सुम्मा इन्ना कसीरम मिनहुम बअद ज़ालिका फिल अर्दि लमुस्रिफून। इस तो बाद भी उन्हां दी अक्सरियत जिहड़ी है वो दुनिया ते फसाद ही पैदा करती रही और मखलूक खुदा दे कतल का सबब बनती रही, लोगों की तबाही का सबब बनती रही। अल्लाह करीम के नज़दीक अल्लाह करीम फरमाते हैं वल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल। कतल दे नालों भी लोगों के कतल होने दे फसाद के असबाब पैदा करना, फितना पैदा करना, ये उस एक बंदे नूं कतल करने नालों बहुत बड़ा जुर्म है। कोई शख्स एक फितना पैदा कर देंदा जिस दे नतीजे बेशुमार लोग कतल होंदे हैं। एक बंदे ने एक बंदा कतल किया, एक ने ऐसा फितना खड़ा कर दिता कि बेशुमार लोगों के कतल का सबब बन गया। तो वल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल, फितना जिहड़ा ये कतल तो भी ज़्यादा जुर्म है। तो इस तरह अल्लाह के हर नबी ने, अल्लाह की हर किताब ने रोज़े अव्वल तो लैके अज तई और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की किताब ने कतल नूं और फसाद फिल अर्ज़ नूं बहुत बड़ा जुर्म करार दिता। ये जुराइम ये होंदे क्यों? जिहड़ी गल पहले गुजर चुकी है कि उसके दिल च गल आई कि मैं भाई नूं कतल कर देवां। जिसले इंसानां दे दिल तबाह होंदे हैं, दिल खराब होंदे हैं, दिलां ते जुल्मत आ वैंदी है, दिलां दे विच गुनाह की स्याही आउंदी है, तो फिर वो शैतान दीयां गल्लां कबूल करते हैं। शैतान उन्होंने फसाद दा और लोगों के कतले आम का हुक्म देंदा और उस पर अमल करते हैं। और एक तरह का जिहड़ी है शरीयत की खिलाफ वर्जी या अहकाम इलाही की मुखालफत, ये एक तरह की जंग है अल्लाह नाल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल। ये बिल्कुल इस तरह जिस तरह कोई तलवार लैके मैदान जो उतर गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, जिहड़ा अहकाम शरीयत की मुखालफत करदा उसने ऐलान जंग करता। फरमाया इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबूनल्लाह व रसूलहु व यसअून फिल अर्दि फसादा अन युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफ औ युनफ़ौ मिनल अर्द ज़ालिका लहुम ख़िज़्युन फ़िद दुनिया व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम। जेड़े अल्लाह अल्लाह के रसूल नाल जंग कर देन, यानी आकाम शरीयत की खिलाफ वर्जी कर देन और ऐलान कर देन और जान बुझ के अमदन कर देन, इन्होंने अल्लाह अल्लाह के रसूल नाल जंग का ऐलान कर दिता। और इन्हों का सज़ा ये कि अगर उन्होंने रियासत इस्लामी काबू पाए तो उन्होंने कतल किया जाए या सूली चढ़ा दिता जाए या उन्होंने हाथ और पैर मुखालफ सिमतों तो कट दिते जान या फिर उन्होंने मुल्क बदर के कर दिता जाए, मुल्क जो कर दिता जाए। यानी अल्लाह ने हुदूदुल्लाह मुकर्रर कर दितियां। इस हदूदुल्लाह इस वास्ते कि उन्होंने दुनिया ते उन्होंने जलील किया जाए और आखिरत जो ना वास्ते बहुत बड़ा दर्दनाक अजाब है। जिथे हुकूकुल्लाह ज़्यादा मुतासर होंदे हैं और अहकाम शरीयत नूं सही सीधा चैलेंज आ वैंदा, शरीयत इस्लामी नूं जैसे कोई किसी नूं जुल्मन कतल कर देंदा और अल्लाह ने कतल तो मना किया तो सीधा चैलेंज है शरीयत नूं। हुकूकुल्लाह यानी अल्लाह की हुकूमत के खिलाफ बगावत है। इहदी सज़ा अल्लाह करीम ने जिहड़ी जिथे हुकूकुल्लाह ज़्यादा मुतासर होंदे हैं उहदियां सज़ाएं मुकर्रर कर दित्तियां जिन्हां नूं हुदूद आखदे, जिन्हां च डाका, चोरी, ज़ना और शराब खोरी वगैरह और किसी ते तोहमत लाना, ये 5 जराइम ऐसे हैं जिन्हां ते हुदूद नाफिज होंदियां। इन्हां चूँकि शरीयत ज़्यादा मजरू होंदी है, हुकूकुल्लाह ज़्यादा मजरू होंदे हैं, लिहाजा इन्हां ते हद जारी की जाएगी। अदालत या काजी शहादत लेगा, अगर जुर्म साबित हो गया तो सज़ा काजी तजवीज़ नहीं करेगा बल्कि सज़ा अल्लाह ने तजवीज़ कर दी। किसी दी कतल
किसी दे डाके चोरी हथ कट्टिया जाएगा या डाके हथ और पैर कट्टिया जाएगा। एक दफ़ा करेगा हथ कट्टिया गया, डाका किया हथ और दूसरी सिमत का पैर कट्टिया गया। इसी तरह अगर उस तो कम जुर्म है तो ज़मीन जो मुल्क बदर कर दे या कैद कर दिता जाएगा, शहर चो कट दिता जाएगा। और ये जिल्लत की सज़ा है। जिथे हुकूक इंसानी मुतासर ज़्यादा होंगे हुकूक अल्लाह के नाल, जैसे कत्ल है, कत्ल हुण अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी भी है लेकिन हुकूक इंसानी ज़्यादा मुतासर होंगे। उत्थे अल्लाह करीम ने उसदे वारसां नूं इजाज़त दी कि वह किसास लै लैन, देत लै लैन और वो उसदे ताकि बच्चों के या यतीमां दे कम आ जाए। और अगर वो सारे वारस अगर माफ़ कर देने तो फिर उसनों उसते हद जारी नहीं की जाएगी, वो सज़ा कत्ल की माफ़ हो जाएगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अदालत उसनों बिल्कुल ही छोड़ दे। ये अदालत की सवाबदीद ते है कि कत्ल की सज़ा माफ़ हो गई, उसनों सज़ा मौत नहीं होएगी। लेकिन अगर अदालत समझी कि इस बंदे ने जे छोड़ दिता तो फसाद करेगा तो कैद कर सकती है या उसमें जुर्माना कर सकती है या तंबीह वास्ते उसनों कुछ अरसा कैद या जिस तरह करे। ये अदालत की सवाबदीद है। और अगर वो रसा मुतअद्दिदन तो सब ने माफ़ कर देता, हिक ने नहीं किया फिर नहीं छोड़ेगा, फिर वो माफ़ नहीं होएगा जितने तक सारे दैत लैके माफ़ न करें। जिथे हुकूकुल्लाह ज़्यादा मुतासर होने उत्थे हदूद आ गई। हदूद का मतलब ये कि जिन्हें जराइम का फैसला अल्लाह ने कर दिता, काजी ने अदालत ने सिर्फ शहादत लैके जुर्म साबित करना, सज़ा वो दी जाएगी जी अल्लाह ने तय कर दी। उस तो बाद ताज़ीरात आ, किसास आ गया, देत आ गई। देत अल्लाह ने यह रियायत दी है कि उसके वरसा मुआवजा लैके उसनों माफ़ कर देने तो वह सज़ाए मौत तो बच गया। लेकिन अगर अदालत मुल्की निज़ाम की बेहतरी वास्ते या माशरे की बेहतरी वास्ते चाहे उसनों कुछ मामूली सज़ा दे दे या कैद कर दे या जुर्माना कर दे तो इख्तियार फिर अदालत को है। तीसरी सज़ा आ गई ताज़ीरात, जिसे माशरा और आदमी के हुकूक ज़्यादा मुतासर होंगे। अल्लाह की नाफरमानी भी होंगी, अल्लाह के रसूल की नाफरमानी भी होंगी, लेकिन नाल इंसानी हुकूक ज़्यादा मुतासर होंगे। वो अल्लाह ने अदालत की सवाबदीद ते छोड़ दी कि अदालत उसके तदारुक वास्ते कैद कर दी है या जुर्माना कर दी है या कौड़ियां की सज़ा देंदी है तो उसकी इसलाह वास्ते और तंबीह वास्ते वो के कर दी। ये त्रै किस्म दियाँ सज़ाएँ इस्लाम ने रखियां। और याद रखो सज़ा तो दो मकसद है। एक तो दूसरे जेड़े माहौल जेड़े दूसरे लोगों उन्होंने भी इबरत हो। इस वास्ते सज़ाएँ तो सरेआम अमल दरामद किया जाए तो बेहतर है, ताकि दूसरे ने भी तक के अमल दरामद होना वे कि दूसरे ने भी इबरत हो कि जुर्म नहीं करना। जुर्म करने वाले दी भी तजलील है उसे कि दूसरे के सामने उसनों कोड़े मारे जान या सरेआम उसनों कत्ल किया जाए या उसका हाथ कट्टिया जाए। तो ये जुर्म करने वाले भी खौफ होवे कि जुर्म किया तो मेरे ते ये सज़ा मुसलत होगी। और इस दे नाल नाल उसकी इसलाह का पहलू भी है कि जो जुर्म वो कर चुका उसका कफारा हो जाए, आइंदा तौबा कर ले और नेक जिंदगी गुजारे। इस वास्ते दसिया कि ज़ालिका लहुम खिज़युन फिद दुनिया, ये उन्होंने वास्ते दुनिया ये सज़ाएँ एक ज़िल्लत का सबब भी बन दियां ताकि माशरे के दूसरे लोग तभी होवे। इल्लल्लज़ीना ताबू मिन क़ब्ल अन तक़दिरू अलैहिम फ़अलमू अन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। हाँ, अगर किसी जुर्म किया और पता ही नहीं लगा तो पता लगने तो पहले उस सिर्फ मामला उसके और अल्लाह के दरम्यान है तो उसने तौबा कर ली है कि अल्लाह अल्लाह मैं नहीं कराँगा, मैंने माफ़ कर दे, तो वो एक वक्री गल है कि वो मामला बंदे और अल्लाह के दरम्यान है। लेकिन तौबा का ये मतलब है कि वो फिर अपनी इसलाह कर ले, उसकी तलाफ़ी करे और आइंदा वास्ते इसलाह कर ले। और फ़अलमू अन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, अगर उसकी शिकायत नहीं हुई, वो पकड़िया नहीं गया तो फिर मामला अल्लाह के उसके दरम्यान है, उसने तौबा कर ले, अल्लाह माफ़ करने वाला अगर वो अपनी इसलाह कर ले। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाह